एक तरफ ईरान और अमेरिका परमाणु समझौते के लिए ओमान में पहले दौर की बातचीत के बाद अगले दौर की वार्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं इसी बीच शिया देश ईरान ने इजराइल को इशारों इशारों में धमकी दे डाली है। ईरान की इस्लामिक सरकार से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें कथित तौर पर ड्रोन और मिसाइल हमले के फुटेज दिखाए गए हैं। इसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं जो कि ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, जी हां, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 से जुड़े हुए हैं। यह ऑपरेशन ईरान का इजराइल पर पहला सीधा हमला था जो उसने 13 और 14 अप्रैल 2024 यानी पिछले साल की दरमियानी रात में किया था। ईरान ने यह हमला दमिश्क में वरिष्ठ कुर्द कमांडर मोहम्मद रेजा जाहिदी की हत्या के जवाब में किया था। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें अंडरग्राउंड सुविधाओं के भीतर ड्रोन और मिसाइलों के भंडार को दिखाया गया है जो ईरान की सैन्य क्षमताओं को दिखाने की कोशिश भी मानी जा रही है। ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर इसके बाद एक और हमला किया था जिसे ऑपरेशन प्रॉमिस 2 कहा गया था। यह हमला हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के शीर्ष अधिकारियों, टॉप कमांडर्स की मौत के बाद किया गया। उनके बदला लेने के लिहाज से किया गया था। हालांकि यह ईरान की कमजोरी और नाकामियों को छिपाने की एक कोशिश भर ही माना गया था, लेकिन इसने शिया देश की इजराइल तक पहुंचने की क्षमता को एक बार फिर से साबित कर दिया था कि ईरान किसी भी कीमत पर सक्षम हो चुका है कि वो इजराइल में घुसकर हमला कर सकता है। वैसे पिछले रविवार को ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें कहा था कि सेना की क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए, जिसमें हथियारों और संगठनों को ताकतवर करना भी शामिल है। खामेनेई ने सेना को ईरान की दीवार बताया था, जी हां, वॉल ऑफ ईरान, और इसे किसी भी हमले के खिलाफ लोगों की शरण स्थली या कहीं की रक्षक कहा गया था। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने परमाणु वार्ता को लेकर ईरान के इरादों पर, उसकी मंशा पर शक जाहिर किया है और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का आह्वान फिर से किया है। उत्तरी गजा की यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने खामेनेई की सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट का जिक्र किया जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर ने मध्य एशिया से यहूदी शासन को खत्म किए जाने की बात कही थी। नेतन्याहू ने इस विरोधाभास पर जोर दिया कि ईरान एक तरफ अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, साथ ही इजराइल के विनाश की वो वकालत भी कर रहा है। तो इजराइल और साथ ही साथ अगर बात ईरान के संबंधों की करें, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हर लिहाज से परमाणु समझौते पर राजी हो जाए, तैयार हो जाए ईरान, लेकिन ईरान रह रहकर इजराइल को चिढ़ा रहा है। क्या ये ईरान की रणनीति का हिस्सा है कि वो परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता, अमेरिका से वो खुलकर सीधा कुछ नहीं कह रहा है और इजराइल को ये कहे कि इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर वो इशारा कर रहा है या गोली चला रहा है अमेरिका की तरफ? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दूसरे दौर की बातचीत अभी होनी बाकी है। कहां ये बातचीत होगी और ये बातचीत क्या दूसरे दौर की अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाएगी, नजर रहेगी नवभारत टाइम्स। फिलहाल इस रिपोर्ट को आप बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रिपोर्ट को देखें। फिलहाल नमस्कार।